जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। साथियों, आज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न का हम लोग उत्तर देने के लिए जा रहे हैं साथियों। और साथियों, दिव्य प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न इस प्रकार है कि हनुमान जी किस समय देवी का रूप धारण किया था? हनुमान जी कब देवी बने थे साथियों? तो इस समय साथियों आपने जो प्रश्न किया, बहुत ही दिव्य प्रश्न किया है। और हमारे बगीचे में इस समय कोयल भी बोल रही है, देखो मुझे दिख रही है। और कोयल का भी जंगल में आनंद लीजिए। हमारे बगीचे में यहाँ पर देखो, जोर जोर से बोलिए, सुनाता हूँ और जोर से कू। चलिए साथियों, तो बोलती रहेगी। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं साथियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथियों। और जरूर आने वाले समय में हम बहुत ही दिव्य और वीडियो लाने वाले हैं। तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि जिस समय अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी को चुरा कर ले गया था, और उस अहिरावण ने श्री राम लक्ष्मण जी को ले जाकर वहां पर रख दिया। और जब हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण की ये करतूत है, ये चोरी कर ले गया राम लक्ष्मण का, अब जाकर हनुमान जी पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में पूरी जानकारी लेते हैं, इसके पास कहाँ जाया जाए, इसकी मृत्यु क्या है, कैसे घुसा जाए। हनुमान जी दिव्य रूप धारण करके और वहां पर जाते हैं। और जाकर वहां बैठ जाते हैं और देखते हैं इस तरीके से, किस तरीके से। तो वहां पर हनुमान जी ने बहुत से युद्ध किए हैं मकरध्वज आदि से। और युद्ध करने के पश्चात में वहां पर हनुमान जी ने ले जाकर वहां उस भद्रकाली मंदिर में जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। और बैठने के पश्चात में हनुमान जी ने देवालय में जाकर, भद्रकाली के मंदिर में जाकर देवी को उठाकर, वहां पर एक मोरी थी साथियों, उस मोरी में फेंकते हुए द्वार को दृढ़ता से बंद कर दिया। एक मोरी थी, तो उस मोरी में देवी की मूर्ति को फेंक दिया और बंद कर दिया। फिर वज्र से अवैध किवाड़ों को बंद करके हनुमान जी स्वयं देवी के स्थान पर बैठ गए और समस्त अंगों में सिंदूर मलकर भवानी हनुमान बन गए। हनुमान जी सिंदूर आदि लगाकर देवी का रूप धारण कर लिया और देवी की तरह ही बोलते थे, देवी की तरह ही चुनरी ओढ़ ली थी, जिससे और इन लोगों को पता नहीं चल जाए और नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो उस समय हनुमान जी स्वयं देवी के स्थान पर बैठकर अंगों में सिंदूर मलकर भवानी बन गए, देवी बन गए हनुमान जी। और देवी की तरह ही बोलते थे, स्त्री की तरह ही बोलते थे। तब देवी ने हनुमान जी को देखा तो उनका भयानक रूप देवी देख रही थी। ये मेरे स्थान पर बैठ गया है, भगवान का भक्त है, मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो चुप चुप देखती रहो। तो भयानक रूप अद्भुत दिखाई दे रहा था हनुमान जी का, मानो हिरनी घर में बड़ा बाघ घुस गया हो। उधर उधर अहिरावण बहुत सी सामग्री लेकर वहां रख दिया। तो हनुमान जी देवी के रूप में बोलते थे कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत सा सामान लाओ और मैं आपसे तभी प्रसन्न होंगी। और तब पुजारियों ने देखा कि इतना सामान डालते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी, क्योंकि बहुत सा सामान डाला उसमें। हनुमान जी ने कहा था पंचामृत डाला, लड्डू, बहुत से सामान डाल डालकर हनुमान जी अंदर ही अंदर दूध, दही, माखन, मिश्री, सारी चीजें डालते आ रहे, हनुमान जी खाते जा रहे। तब पुजारियों ने देखा हाथ में लोह दंड लेकर, माने मोरी से सामान ऊपर से डालेंगे जंगला से और
मोरी से कुछ सामान निकल आएगा। तब उन्होंने लोहे के डंडे से मोरी को खोलना चाहा, उसमें देवी की मूर्ति थी, तो बड़ी चोट लगी देवी मैया को। वही देवी मैया बड़ी भयभीत हो गई, डरने लगी, अरे ये क्या हो रहा है, देखो उधर लोह दंड से टकराते हैं और इधर मुझ पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ी है, और ये दोनों ही श्री राम लक्ष्मण को ले आए हैं, और इधर ही हनुमान जी भोजन खा रहे हैं, इधर मेरी पिटाई हो रही है पीछे से। तब हनुमान जी और बोल रहे थे भोजन लाइए भोजन लाइए। तब हनुमान जी भोजन मंगाते गए। साथियों, अंत में क्या होता है उस बात को सुनिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं, देखो मेरी लीला, हाँ सभी राक्षसों सुनो, मैं रघुवीर को पूर्णतः निगल लूंगी, और तुम जल्दी से मैं जो कहती हूँ वही काम करो। और जो हनुमान जी कहते थे वही काम करते थे वो सब, क्योंकि हनुमान जी देवी के रूप में बोल रहे थे और बोले दोनों ही। और हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं तुम्हें झट से निगल डालूंगी, अतः तुमने मेरे कुल देवता को जल्दी से स्मरण करो। उस समय हनुमान जी राम लक्ष्मण की तरफ भी इशारा करके राम लक्ष्मण जी से भी कह रही हैं। क्यों कह रही हैं, क्या है कि देवी का रूप बना लिया तो कहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देवी का रूप है। साथियों, क्या कहती हैं, देवी के रूप में हनुमान जी कह रहे हैं कि कुल देवता का स्मरण करो, तुम्हारा प्राण निकल जाएगा, अन्यथा तो इधर संकट में पड़े हुए हो तुम लोग। यदि भक्त संकट में पड़ जाते हैं तो मेरा स्मरण करते हैं। जब श्री राम संकट के समय में, अब राम जी कह रहे हैं मैं किसका स्मरण करूं, अब मेरे लिए तो सभी मेरा स्मरण करते हैं, फिर भी मेरे प्राणों में संकट आ गया है। अगर इस समय वायुनंदन यहाँ होते तो जरूर कृपा करते, हम पर बड़ा संकट आ गया है लक्ष्मण। क्योंकि उस समय राक्षसों ने गेट खुलकर चुपके से राम लक्ष्मण को अंदर कर दिया था मंदिर के। तो उनसे कह रहे थे, विशेष इसने बना हुआ हनुमान जी का स्मरण करने लगे उस समय कि इस समय हनुमान जी होते तो हमारे संकटों में ये कष्ट नहीं आते। तो इस समय जिस समय हनुमान जी से राम जी बात कह रहे थे, स्मरण कर रहे थे, तो उसी समय हनुमान जी सुन रहे थे कि इस समय राम वायुनंदन होते बानर की तो हम पे ही कष्ट नहीं आता। ऐसा सुनकर हनुमान जी की आंखों से जल भर आंसू निकलने लगे, रोने लगे कि देख मेरा कितने कष्ट में राम जी स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी ने सुबकते रोते रोते राम के चरणों में पकड़ लिए, गिर पड़े, भगवान भगवान गलती क्षमा, इन दुष्टों को डांटने के लिए और मैं ये काम कर रहा हूँ जिससे इनको पता नहीं चल जाए आपने मेरा स्मरण किया, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, आपसे दूर कब हूँ। अब आप ऐसा करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा, तुम जल्दी से, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। उस समय नयन से श्री राम के चरणों में जो प्रक्षालन किया था, सीता के सोहरण के समय हनुमान जी ने अपने रूप को प्रकट किया था, वही रूप हनुमान जी ने राम जी के सामने प्रकट कर दिया और उन्होंने हृदय से लगाकर आलिंगन किया। राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी वहां मिल रहे हैं। यहाँ इसके लिए क्या दृष्टांत प्रस्तुत करूं, कितनी सुंदर यहाँ पर झांकी है। तो साथियों, इस समय जो बताया है हमने, ये अहिरावण के समय का वृतांत बताया है कि हनुमान जी ने देवी का रूप धारण किया है और देवी की तरह बात करते थे। और उस समय हनुमान जी ने और राम जी ने मिलकर सभी राक्षसों का संहार कर दिया। और हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर चले आए। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, क्योंकि आपने पूछा था कि देवी का रूप कहां धारण किया था, तो बता दिया। हनुमान जी ने पाताल में जो अहिरावण ले गया था, वहां पर हनुमान जी ने महाभद्रकाली के मंदिर में घुसकर स्वयं देवी के रूप में प्रकट होकर बैठ गए थे और वहीं राम लक्ष्मण को देखा और उनको लेकर आए थे। तो साथियों, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड
H1 का 41 पेज से हम बता रहे हैं साथियों। आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ साथियों। मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय श्री राधे राधे राधे।